नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। स्वास्थ्य विभाग की फिर खुली पोल, सड़क पर हुई महिला की डिलीवरी, तो वहीं एक महिला की डिलीवरी के बाद हुई मौत। जिले भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज, सुरक्षा पर उठ रहे हैं सवाल। अब समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान चिकित्सकों को भगवान मानते हुए उन पर पूरा भरोसा किया जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के इस भरोसे की पोल शुक्रवार को उस समय खुलती दिखाई दी जब एक महिला ने सड़क पर एक बच्ची को जन्म दिया। मामला घुमक्कड़ समुदाय की एक महिला से जुड़ा हुआ है, जो बीते 20 दिनों से रजागांव के घिस्सरी नदी के किनारे डेरा लगाकर रह रही है। शुक्रवार को अचानक महिला को प्रसव पीड़ा हुई। इस दौरान उसे दिखाने स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसकी प्रसूति कराने से इनकार कर दिया गया। महिला को जैसे तैसे परिजनों द्वारा ऑटो की मदद से बालाघाट लाया जा रहा था। इस दौरान सालेटेका स्वास्थ्य केंद्र बंद था। अधिक पीड़ा होने से स्थानीय जनों की मदद से सड़क किनारे महिला की प्रसूति करवाई गई। इस दौरान अच्छी बात यह रही कि सड़क किनारे हुई डिलीवरी के दौरान महिला और उसकी बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है। स्वास्थ्य विभाग को जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 108 एम्बुलेंस भेजकर महिला को उसके डेरे वाले स्थान पर छोड़ दिया गया। 24 जुलाई की सुबह परसवाड़ा तहसील के खापा निवासी एक महिला सुलक्ष्मी उइके की डिलीवरी के बाद मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि सुलक्ष्मी को डिलीवरी के लिए परसवाड़ा अस्पताल में भर्ती किया गया था। यहां पर सुरक्षित डिलीवरी हो चुकी थी। उसके बाद उसके हालात बिगड़ने लगे तो जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने पहले तो छूने से मना कर दिया और बाद में बताया कि सुलक्ष्मी की मौत हो चुकी है। समस्या ये है कि इतना ब्लीडिंग हो रहा था और उस दौरान स्टाफ से कोई एक नर्स या डॉक्टर को एम्बुलेंस में साथ में आना था, लेकिन खाली एम्बुलेंस से पेशेंट और उसके साथ वालों को बैठा दिया गया। उसमें उस दौरान रास्ते में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जिस वजह से पेशेंट जो मेरी बहन है जिनका डिलीवरी हुआ था उनका यहाँ बालाघाट जैसे ही पहुंचे हम लोग, तो यहाँ पे डॉक्टरों ने तो छूने से ही मना कर दिया था। अब वो मैडम बोली कि मैं नहीं देख सकती। फिर जब बड़े डॉक्टर आए तो बोले कि इनका पीएम होगा। नहीं तो यही पर आकर मृत हो गई ना। अच्छा ये बताइए कि अगर वहाँ पे अगर इलाज हो जाता तो क्या बच सकती थी? सर अगर ट्रीटमेंट होता तो ऐसे कंडीशन कहाँ आते। मार्च और अप्रैल के बाद अचानक कोरोना वायरस संक्रमण की दस्तक की वजह से किए गए लॉकडाउन और उसके बाद अनलॉक के बीच जीवन में बहुत अधिक बदलाव हर किसी ने देखा है। ऐसे में लोगों ने अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया, लेकिन बीमारी है कि उनका पीछा नहीं छोड़ रही। जिले में बारिश की वजह से डायरिया और मलेरिया के मरीजों की संख्या में वृद्धि है। इसकी बड़ी वजह गंदे पानी के सेवन और साफ सफाई के अभाव को बताया जा रहा है। देखिए, वर्तमान में जो अभी संक्रमण फैला है, खासकर ये मार्च अप्रैल से अपने भारत देश में लॉकडाउन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मार्च से शुरू किया गया था। तो इसमें काफ़ी फोकस तो किया जा रहा है कि भाई संक्रमण और अत्यधिक ना फैले, लेकिन जो बीमारी अलग टाइप की बीमारी जो डायबिटिक पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, वो तो उसी रेट से आ ही रहे हैं जैसे पहले आते थे, क्योंकि ये तो नॉन कम्युनिकेबल एनसीडी डिसीज़ है। ये तो होना ही जिसको होती है और जिसको जब होना है तो हॉस्पिटल आता ही है। हाँ, दूसरा अब संक्रमित रोगों की बात की जाए तो जिस तरह से अभी पानी और बारिश आ रही है, गंदा पानी पीने के कारण जो डायरिया डिसीज़ होती है, इसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है। और जो पानी इकट्ठा होने के कारण जो मच्छर होते हैं आसपास, उसके कारण थोड़े मलेरिया केस भी बढ़े हैं यहाँ पे। चिकित्सक तो यहाँ तक बता रहे हैं कि बीपी और डायबिटीज के मरीजों की संख्या में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आई है। पूर्व की तरह ही इस बीमारी से पीड़ित लोग जिला अस्पताल इलाज के लिए पहुँच रहे हैं। हाइपरटेंशन से रिलेटेड कोई बीमारी होगी, जैसे स्ट्रोक हो गया, लकवा कहते हैं अपन जिसको, और एमआई के केस जिनको हार्ट अटैक हो रहा है, और जो डायबिटिक पेशेंट है, इस टाइप की बीमारियों से रिलेटेड तो पेशेंट अपने उसी मात्रा में आ रहे हैं जिस मात्रा में पहले आते हैं। यही नहीं, लॉकडाउन के बाद से ही लोगों में डिप्रेशन की शिकायत बढ़ी है। इस कारण आत्महत्या जैसे प्रकरणों में तेजी से वृद्धि हुई है। ये सुसाइड वाले केस में मैं ज़्यादातर फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि सुसाइडल टेंडेंसी अभी वर्तमान में जो डिप्रेशन और साइकोसिस की जो परेशानियाँ हैं लोगों को बढ़ गई हैं,
जिसमें वो ऐसे जहरीले पदार्थ का सेवन कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं। इसके केसेस तो कोविड से ही बढ़े, उसमें मैंने ये नोटिस किया है। और दूसरी बात की जाए कि जो डिप्रेशन में है काफ़ी ज़्यादा लेवल पे लोग बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं जनता से, बालाघाट की जनता से अपील करना चाहूँगा कि वो इस बात को लेकर के कि उन्हें किसी तरह का दिमागी रूप में जैसे नींद नहीं आना और मन बैठे बैठे रहना, इस बात को लेकर के अपने जिला अस्पताल में आके चिकित्सक से सलाह परामर्श लेना चाहिए। इसमें कोई घबराने की कोई बात नहीं है, आना चाहिए और अपना यहाँ पे सलाह लेनी चाहिए जिला अस्पताल में। ग्रामीण थाना अंतर्गत लामता रोड, समनापुर और तुमड़ी टोला के बीच दो मोटरसाइकिल आपस में टकराने से दोनों मोटरसाइकिल में सवार एक महिला सहित 5 लोग घायल हो गए। पांचों घायल, जिनमें खिलेश्वर पिता मंगूलाल सरसाम 23 वर्ष, रामेश्वर पिता मंगल सिंह मर्सकोले 30 वर्ष, दोनों ग्राम डोरडा थाना उगली जिला सिवनी, एवं महेंद्र पिता तोपराम चौहान 28 वर्ष, उसकी मां मेंदन बाई 45 वर्ष और भतीजा मनीष पिता हेमराज चौहान 15 वर्ष, तीनों ग्राम ओरमा थाना ग्रामीण बालाघाट निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जिले के भीतर अचानक कोरोना वायरस संक्रमण मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ एक बार फिर यह सवाल उठने लगे हैं कि सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वह कितना काफी है या नहीं। यही हालात बने रहे तो प्रदेश के दूसरे जिलों की तरह बालाघाट में भी लॉकडाउन की स्थिति तो नहीं बन जाएगी। जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक और कोरोना वायरस पर लगातार लोगों को जागरूक करने वाले डॉक्टर नीलय जैन बताते हैं कि जिस तरह से देश प्रदेश और जिले में संक्रमण की संख्या बढ़ रही है, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि शासन पूरे उपाय के साथ 2 महीने का कम से कम लॉकडाउन कर दें। एक दिन में 30 से 40 हज़ार केसेस प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ रहे हैं और इसका बढ़ने की जो रफ्तार को देखते हुए ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें लॉकडाउन पे पुनः विचार करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन जब किए थे 2.5 महीने मार्च से लेकर अप्रैल मई तक जब लॉकडाउन था तो उस पीरियड में इसकी रफ्तार बहुत कम हो गई थी, क्योंकि कोरोना को रोकने का एक ही तरीका कि आप किसी के संपर्क में आइए मत, उसको रोकिए। एक दूसरे से मेल जोल जब भी होगा, जब 2 लोग एक दूसरे के संपर्क में आएंगे भीड़ में, तो कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़ेंगे और कोई तरीका ही नहीं इसको रोक पाने का जब तक कि कोई इफेक्टिव वैक्सीन ना बन जाए या कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट कारगर ना हो जाए। तो हम एक ही तरीके से कोरोना को रोक सकते हैं कि इसका जो हमारा ये जो है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और एक दूसरे के संपर्क में आने से रोकना, तो सबसे अच्छा तरीका यही है, क्योंकि लोग मानते भी नहीं। हमारे देश की विडंबना भी है कि हमारे देश के लोग जब तक उन पर प्रेशर ना पड़े तब तक वे उसको स्वीकार नहीं करते। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, लॉकडाउन को फिर से 2-2.5 महीने के लिए लागू किया जाए, लेकिन इस बार बेहतर तरीके से लॉकडाउन किया जाए, प्रभावी तरीके से। ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी अनूप सिंह बैस बताते हैं कि बीते दिनों उनके द्वारा इंदौर भोपाल से आने वाली बस बंद किए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था। बावजूद इसके आज दिनांक तक बालाघाट बस आ रही है, जिससे संक्रमण कहीं से भी कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे तो राज्य सरकार की जो बसें थीं और प्राइवेट बसें थीं वो सभी बंद थीं, लेकिन इसके बावजूद भी गर्रा और कनकी से यहाँ पर भोपाल और इंदौर के यात्रियों को लाकर छोड़ा गया कनकी और गर्रा में, जिससे मैं समझता हूँ कि वहाँ से रेड जोन से बहुत से प्रभावित लोग बालाघाट में आए, जिसको लेकर हमारे कांग्रेस के माध्यम से हमने जिला प्रशासन को अवगत कराया, ज्ञापन दिया, जिसमें हमने यह मांग की कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन किया जाए और एहतियात के रूप में वो सारे नियमों का पालन किया जाए जो क्वारंटाइन नियम कहता है। आपको बता दें कि इंदौर भोपाल से आने वाली बस का सफर करने वाले 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बावजूद इसके इस बस के संचालन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जिला मुख्यालय से लगी हुई कोसमी पंचायत के रिहायशी क्षेत्र में लगने वाले मोबाइल टावर का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 जुलाई को एक बार फिर जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर ग्रामीणों ने टावर लगाए जाने का विरोध किया। क्योंकि क्या है, टावर लगने से हमारे यहाँ छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं हैं और अन्य जैसे सामाजिक कार्यकर्ता है, उनको भी ये टावर लगने से परेशानी है। देखिए, हम भी समझते हैं, आप भी समझते हो, टावर लगने से क्या दुष्परिणाम निकलते हैं। इसके जो किडनी निकलती है ये बहुत दूर दूर तक फैलती है। इससे क्या है, हमारे गांव में जो जनता रहती है, कृषि कार्य करने वाले किसान भाई है, उनको बहुत परेशानी होगी इस मामले में। इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ से ये टावर अन्य स्थानों पर लगाए। प्रशासन ध्यान क्यों नहीं? प्रशासन देखिए अनहोनी कर रहा है, अनदेखी कर रहा है। हमारी सारी जनता चाहती है कि यानी कि टावर यानी गाँव के बाहर लगना चाहिए, वो अपने जमीन में लगाए, गाँव के बाहर उनकी जमीन हो
तो बाहर लगाए, क्योंकि गांव के अंदर कोई टावर नहीं लगा दिया। जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि टावर में काम करने वाले मजदूर की रेड जोन से आकर काम कर रहे हैं, जो खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ पे देखा जाए तो जो कर्मचारी भी आए हैं स्टार्ट से, लॉकडाउन का समय, कोरोना जैसी गंभीर बीमारी अभी फैली हुई है, उसके बावजूद भी बाहर का जो कर्मचारी आके आ रहा है, भोपाल से आ रहा है, बैतूल से आ रहा है, वो आदमी आके काम कर रहा है। दूसरी चीज़, पंचायतों को सूचना नहीं होती कि कौन आदमी यहाँ काम कर रहा है। एक चीज़ और मैं ऑब्जेक्शन उठाना चाहूँगा, यहाँ जो आप देख रहे हैं फाउंडेशन, ये जो फाउंडेशन होता है सीमेंट कंक्रीट का जो यहाँ काम किया गया है, ये महज 4 से 5 दिन का है। बिना कंक्रीट को पके हुए इन्होंने नट बोल्ट जो है यहाँ पे इतना बड़ा स्तंभ खड़ा कर दिया है टावर का, कि कभी भी हवा तूफान से बड़ी गंभीर दुर्घटना हो सकती है। कभी हो सकता है जिसके घर में गिरा उसके मकान पे या आजू बाजू के किसी मकान पे गिर सकता है। जमीन मालिक बताते हैं कि पंचायत से एनओसी नहीं मिली, इस कारण मोबाइल कंपनी ने कलेक्टर कार्यालय से अनुमति ली है। टावर लगने के पहले में पंचायत को सूचित किया गया था, एनओसी की मांग भी की गई थी। पर पंचायत वाले ने काफ़ी लंबे समय से 6, 7, 8 महीना पहले से आज दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, ये कहते कहते टाले। अब जब इसके बाद में उन्होंने लास्ट में नहीं बोल दिए, तो जो कंपनी के जो भी अधिकारी कर्मचारी थे उन लोगों ने कलेक्टर के पास से लिखवा करके लाए हैं, उसके बाद ही काम चालू हुआ है यहाँ पर। इसके पहले में परमिशन दिया है। हाँ, कलेक्टर से परमिशन है, उसके बाद ही काम कर रहे हैं। जिले के रूपचर थाना अंतर्गत ग्राम जगनटोला में खेत में लगी फेंसिंग में वन्य प्राणियों का शिकार करने लगाए गए विद्युत करंट की चपेट में आने से एक युवक झुलस गया। बीती रात यह घटना उस समय घटित हुई जब यह युवक मवेशी भगाने खेत जा रहा था। विद्युत करंट से झुलसे युवक लखन पिता दुर्जन 30 वर्ष को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। 23 जुलाई को रात्रि 10 बजे खेत में कुछ मवेशी घुस गए थे, जिसे भगाने के लिए लखन 15 जा रहा था, तभी वह फेंसिंग में लगे विद्युत करंट की चपेट में आ गया। जिले के खैरलाजी थाना क्षेत्र में आने वाले पुरानी पुलिस चौकी के पास 33 केवी विद्युत लाइन के खंभे में चढ़कर विद्युत कार्य कर रहे एक विद्युत कर्मी विद्युत करंट लगने से खंभे से नीचे गिरने से घायल हो गया। घायल विद्युत कर्मी विकास पिता बड़गू जी मोहरे 30 वर्ष ग्राम कीनी थाना खैरलांजी निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस विभाग के निर्देशानुसार बालाघाट जिले के अन्य थानों की तरह ही बालाघाट थाना परिसर में 25 जुलाई को प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक शिकायत शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें चिट फंड कंपनियों से धोखाधड़ी का शिकार हुए फरियादों की शिकायतें दर्ज की जाएगी। थाने में आयोजित इस शिविर के संबंध में क्षेत्रीय जनों तक जानकारी पहुंचाने के लिए 24 जुलाई को थाना प्रभारी रघुनाथ खातरकर के मार्गदर्शन में पुलिस कर्मियों के द्वारा पुलिस वाहन के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। लालच देकर उनसे किस्तों में पैसे जमा कराकर नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी अलग अलग तरीकों से आम जन से उनके पैसे दर्ज कराई जा सके एवं आपकी शिकायत संबंधित विभाग को अग्रिम जांच कार्रवाई हेतु भेजी जाएगी। अतः आप सभी आम जन को सूचित किया जाता है कि कल दिनांक को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तहसीलदार महोदय के साथ थाना परिसर में 11 बजे से 5 बजे तक एक शिविर का आयोजन किया गया है। इस संबंध में आज संपूर्ण लालबर्रा क्षेत्र और आसपास के गाँव में यह अनाउंस किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको चिट फंड कंपनियों में पैसा लेकर उसका पैसा वापस नहीं किया है, उसे धोखा दिया है, ऐसे व्यक्ति जिनसे अधिक ब्याज पर सूदखोरों द्वारा गहने रखवाकर उनसे अधिक ब्याज वसूला जा रहा है, इस तरह के जो फ्रॉड आम जनता के साथ किए जा रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को कल यहाँ बुलाकर उनकी समस्या सुनी जाएंगी और अगर किसी में अपराध पंजीबद्ध करना हो तो अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा, या अगर किसी अन्य विभाग से संबंधित धोखाधड़ी या उसका प्रकरण रहेगा तो अन्य विभागों को भेजकर उनकी समस्या का निराकरण किया जा सके। इस संबंध में शनिवार को हट्टा थाना अंतर्गत गांव के लोग जो चिटफंड कंपनी, नौकरी या अन्य प्रकार से धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं, अपनी शिकायत करवा सकते हैं। इसके लिए बाकायदा पुलिस द्वारा प्रचार वाहन घुमाकर लोगों को जानकारी दी जा रही है, जो इस प्रकार से है। को सूचित किया जाता है कि दिनांक 25/7/2020 को सुबह 11 बजे से 5 बजे तक दिन शनिवार को थाना हट्टा में शिविर का आयोजन किया गया है,
जिसमें चिट फंड कंपनियों के द्वारा धोखाधड़ी, कोऑपरेटिव धोखाधड़ी, स्व सहायता समूह के नाम पर धोखाधड़ी, नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी एवं धोखाधड़ी से संबंधित अन्य विषयों पर आमजन द्वारा अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। उक्त शिकायतें पुलिस विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग को अग्रिम कार्रवाई हेतु भेजी जाएगी। अतः आप सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि यदि इस प्रकार की कोई शिकायत हो तो थाना अट्टा में दिनांक 25/7/2020 के 1100 बजे उपस्थित होकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बालाघाट जिला सहित संपूर्ण देश में ईद उल अजहा बकरी ईद का पर्व 1 अगस्त दिन शनिवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसका ऐलान शुक्रवार को शहर काजी मौलाना अब्दुल हबीब नूरी ने किया है। बकरी ईद के इस पर्व में कोरोना संक्रमण के चलते हर साल की तरह इस साल विभिन्न मस्जिदों, मदरसों और ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज नहीं होगी। इसके लिए अंजुमन इस्लामिया कमेटी और शासन प्रशासन द्वारा नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक ईद उल अजहा की नमाज निर्धारित 5 लोग ही अदा कर सकेंगे। बाकी अन्य लोगों को अपने अपने घरों में ही नमाज अदा करने की हिदायत दी गई है। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में मनाए जाने वाले इस पर्व को लेकर मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में तैयारियां शुरू हो चुकी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 जुलाई को देर रात्रि में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिले में 2 और मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से एक मरीज बैहर का है जो गुजरात से आया है और एक मरीज करनापुर का है जो नागपुर से आया है। इन दोनों मरीजों को उपचार के लिए कोविड अस्पताल ITI के पीछे बोड़ी बालाघाट में भर्ती कराया जा रहा है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 99 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 55 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 44 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। तो ये थे पद्मेश 24/7 की खास खबरें। नए बुलेटिन के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।